अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनकी वजह से ये फूल सा बच्चा इतने लंबे लंबे सांस ले रहा था जब हम रास्ते में जा रहे थे। इसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी जिस तरह ये बच्चा सांस ले रहा था। हर माँ को बच्चा प्यारा होता है। मैं तो यही कहूँगी ये डॉक्टर उज़्मा मुर्दाबाद, डॉक्टर उज़्मा, डॉक्टर उज़्मा, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर कोमल। रात 8:30 बजे हम हॉस्पिटल आए हैं। अंदर डॉक्टर कोमल थी और एक स्टाफ अमराना थी, एक सना थी। उनको हमने चेकअप करवाया, उन्होंने मुआयना किया है और उन्होंने कहा अभी इसका टाइम नहीं है, इसको अभी टाइम है, बाकी इसकी कच्ची दर्द, इसको लेबर पेन थी। तो वो कहती हैं नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, इंजेक्शन लगा दिए 2 और कहती हैं घर चले जाओ और इसका अभी टाइम नहीं है, घर चले जाओ। वो बता भी रही है, वो कह रही है डॉक्टर साहब मुझे पेन्स हो रही हैं। कहती है नहीं आपने पहले बच्चे पैदा किए, आपको नहीं पता किस तरह की होती हैं। वो कहती है डॉक्टर साहब मुझे पता है। वो चीख रही थी, उसकी नहीं सुनी। कहती है इंजेक्शन लगा दो इनको और आप चले जाओ, फिर सुबह आके ना तो 12 नंबर में चेकअप करवा लेना। तो हम चले गए रात, इंजेक्शन से कुछ फ़र्क पड़ा, सुबह उठते साथ थी वही सिचुएशन थी। फिर हम गए हैं इधर 12 नंबर में सुबह। तो पहले तो 20-25 मिनट उन्होंने हमें बाहर खड़े किया। मैं अंदर गई हूँ, दोनों डॉक्टर सादिया और डॉक्टर जो थी उज़्मा वो बातें कर रही थी। तो 20-25 मिनट कहती अभी रुको, बातें करके फिर वो जो आया होती है वो आई है। उसने कहा अंदर को पेशेंट गया कि नहीं, मैंने कहा नहीं कोई भी नहीं गया। तो फिर वो उसने बुलाया है और चेकअप किया। कहती ये 3-4 दिन पहले भी आई थी, ये वीकनेस की वजह से है, ये तो भी इसका टाइम नहीं है। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे यही है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरा यही मसला है और मुझे इसी तरह ही होता है पहले बच्चों की तरह। कहती है नहीं, मैंने कहा डॉक्टर साहब चेक कर लें कि अगर कोई मसला है तो ठीक है। कहती है नहीं मुझे पता है, आप ना ये इसके बीपी हाई है तो इसके टेस्ट करवा लें और लेबर रूम में चली जाएँ, बच्चे की सीटी करवा। CTG जो रात CTG करवाई थी वो भी ठीक नहीं थी और उसने वो फाइल पूरी देखी भी है कि इसकी CTG ठीक नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया और हमें उधर भेज दिया है। और वहाँ गए हैं तो डॉक्टर साइमा थी और डॉक्टर आयशा थी और स्टाफ शाजिया थी। तो डॉक्टर आयशा से बात हुई, फिर डॉक्टर वो स्टाफ शाजिया ने चेकअप किया है। उसने कहा इसका टाइम हो चुका है और उसने फिर मतलब जो भी इंजेक्शन वगैरह लगाए, काफ़ी उसने मेहनत की है और सिर्फ 20-25 मिनट लगे हैं और बच्चा डिलीवर हो गया। और होते साथ बच्चा जो है उसके वो कहते हैं कि इसके ना फेफड़ों में मतलब वो पोटी चली गई है। डॉक्टर आए हैं वो डॉक्टर तारिक, उन्होंने काफ़ी घंटा डेढ़ तकरीबन पूरा अपना ट्रीटमेंट किया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बच्चा सीरियस ही होता जा रहा। फिर उसने हमें कहा कि आप ना लाहौर इसको ले जाएं, हॉस्पिटल में म्यू में ले जाएं। तो हम गए हैं तो बच्चे की डेथ तो रास्ते में ही होगी थी, लेकिन हम फिर भी हॉस्पिटल पहुँचे हैं, अपनी तसल्ली के लिए पहुँचे हैं। और जब वहाँ गए हैं तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा तो 24 घंटे पहले ही डिलीवर होना चाहिए था, ये बहुत लेट हुआ है बच्चा, इसलिए इसका ये मसला हुआ है और इसकी जो पोटी है फेफड़ों में चली गई है तो इसलिए बच्चे की डेथ हुई है। इसकी वजह यही है कि ये लेट डिलीवर हुआ है, ये इसको 24 घंटे पहले डिलीवर होना चाहिए था, ये मसला है। और इनकी गफलत की वजह से हमारे बच्चे की डेथ हुई है। औलाद तो सबकी कीमती होती है, औलाद किसकी नहीं कीमती है, और कितना कीमती बच्चा था ये, इनकी गफलत की वजह से इस तरह हुआ है हमारे साथ। ये पहले भी इस तरह करती है। और अंदर लेबर रूम में एक और पेशेंट नीचे गिरी हुई थी ज़मीन पे और वो डॉक्टर कोमल उसको खाने को पड़ रही थी, भौंक रही थी ऐसे, उसको इतनी छिड़क रही थी, बाहर तक आवाज़ें मुझे आ रही थी। और फिर 3-4 मिनट बाद उसको नीचे ज़मीन से उठाया, फर्श पे गिरी हुई को। उस पेशेंट के साथ भी इन्होंने यही किया और इनका रवैया भी नहीं ठीक होता पेशेंट के साथ, कि इस वजह से ये हमारा मसला हुआ है। रात डिलीवर होना था बच्चा, रात कर देते तो ये मसला ना होता। इन्होंने बस ये कहा कि घर चलें जाए, अपने गले से उतारा हमें करना ना पड़े, बस ये घर चलिए, सुबह आएंगे तो हो जाएगा। लेकिन वो रात का मसला हो गया था, रात को ही हुआ है, जो भी मसला हुआ रात का ही हुआ है। फिर सुबह आया तो वो डॉक्टर ने नहीं चेकअप किया, उन्होंने हमें आगे रेफ़र कर दिया है। तो इतनी लेट होने की वजह से ये मसला हुआ।